प्रदेश में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जहां बताया जा रहा है कि गुना, सागर समेत 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। शहडोल, अनूपपुर, मंडला में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि गरज चमक के साथ तेज बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसमें जानकारी मिल रही है कि शहडोल, अनूपपुर समेत गुना, सागर में भी भारी बारिश हो सकती है और इसके लिए अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो मजबूत मानसूनी सिस्टम्स बने हुए थे, जिसके चलते हमने देखा कि 10-15 दिन लगातार बहुत अच्छी बारिश हुई। कई जगहों पर एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हुआ। नदी, नाले, तालाब, बांध, सभी जो वाटर बॉडीज हैं वो जमकर लबालब हुई और कई दिनों तक बांधों के जो गेट हैं वो भी खुले रहे। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बने, लेकिन उसके बाद अब हालात जो है वो सामान्य होते हुए आशीष नजर आ रहे हैं। जो मानसूनी सिस्टम है वो थोड़े कमजोर पड़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। वहां पर लगातार जो है अच्छी बारिश का दौर आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रहने वाला है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की जो संभावना है व्यक्त की जा रही है। बूंदाबांदी हो सकती है, गरज चमक हो सकती है, कई जगहों पर बिजली चमकने और थंडर स्टॉर्म जैसी स्थिति बनने के भी आसार हैं। ऐसा मौसम आने वाले कुछ और दिनों तक बना रहेगा और अगस्त के मौसम में भी लगातार रुक रुक के तो कहीं जोरदार बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में इस मानसून की एवरेज रेनफॉल के करीब हम पहुंच चुके हैं। कुछ जिलों में जरूर कम बारिश है, लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पूरी तरह से 100% एवरेज रेनफॉल जो है वो मध्य प्रदेश में कवर हो जाएगा अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो। और उससे ज्यादा बारिश भी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये भी आशीष देखा जाता है कि सितंबर के पहले महीने में या 10 तारीख तक भी, पहले सप्ताह में और 10 तारीख तक भी जो है वो बारिश का दौर, बारिश का सिलसिला जारी रहता है। और ये जो रिमझिम बारिश होती है, धीरे मध्यम गति से बारिश होती है, इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, तो ये बारिश जरूरी है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है। जी, आम जनजीवन पर हालांकि इसका थोड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा। वासु, आप बने रहिएगा हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ में ट्रेन यात्रियों के लिए एक और बड़ा झटका है। दरअसल रेलवे ने एक बड़ी संख्या में ट्रेन कैंसिल की है। जानकारी मिल रही है कि 24 अगस्त से 9 सितंबर तक अलग अलग दिनों पर 47 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। 8 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। उमरिया और दमोह स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल की गई हैं। जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए परेशानी का ये कारण बन सकता है। इस त्योहार के आसपास जिस तरह से ट्रेन कैंसिल हुई हैं और ऐसे में आने जाने वालों को काफ़ी समस्या हो सकती है। जिनकी यात्रा प्रस्तावित थी, टिकट्स हो चुके थे, उन्हें टिकट कैंसिल कराने होंगे और ट्रेन के रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। और युगल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। युगल, रेलवे की तरफ से क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी ट्रेन कैंसिल की गई हैं? देखिए आशीष, छत्तीसगढ़ में चुनिंदा ट्रेनें ही चल पा रही हैं और अगर ट्रेनों की अगर हम स्थिति देखें तो नो रूम है, पूरी तरह से खचाखच ट्रेनें भरी हुई है। बहुत सारे, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में लोग अपने जो राज्य है वो जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में 47 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है आशीष कि छत्तीसगढ़ में अभी भी ट्रेन है वो पटरी पर नहीं चल पा रही है। लगातार इस तरह की स्थितियां बन रही है। अब 47 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो तीसरी लाइन का विस्तार है, इंटरलॉकिंग का काम है वो चल रहा है। हालांकि आधुनिकीकरण भी जरूरी है, लेकिन ऐसे में पूरे बल्क में इस तरह से ट्रेनों को अगर रद्द किया जाएगा तो आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि यातायात का रीढ़ जो रेल को कहा जाता है और पूरी तरह से ये जो रीढ़ है वो चौपट हो चुकी है। कोविड काल से लेकर के अब तक लगातार सैकड़ों ट्रेनों को रद्द किया गया है और यही वजह है कि रेल यात्री तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ रेल व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे वो कुली हो, टैक्सी हो, तमाम जो लोग हैं वो इस जो समस्या से सफर कर रहे हैं। यात्रियों को एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, अपने माध्यमों से अपने गंतव्यों की ओर जाना पड़ेगा। तो बल्क में जो ट्रेनें रद्द की गई है तो ये तय है कि अब आम यात्रियों की मुश्किलें हैं आशीष फिर से बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, और ये जो सुगम और
सस्ता विकल्प लोगों के पास मौजूद रहता है। ये अभी नहीं होगा तो इसके अलावा और वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, उसके लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा। प्रस्तावित यात्राओं को रद्दोबदल भी करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और राजधानी भोपाल में एक बार फिर बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल कृष्णा ऑर्किड कॉलोनी में ज्वेलर्स की शॉप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। हेलमेट पहनकर आए 2 बाइक सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने कैश समेत सोने चांदी के जेवर लूट लिए। बाग सिवनिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें लूटपाट की वारदात को मार्केट में अंजाम दिया गया। और इस बात से दुकान के मालिक समेत पूरे मार्केट के जो दुकानदार हैं उनमें आक्रोश है और पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी उस पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। और पुलिस का इकबाल यहां एक बार फिर सवालों के घेरे में, तलाश आरोपियों की जा रही है। और भोपाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की एक सीट पर जो उपचुनाव होगा 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख इसकी है और नाम वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो 26 अगस्त तय की गई है। 3 सितंबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 3 सितंबर को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। तैयारियां क्या चल रही हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए देश भर की कई राज्यसभा की जो सीटें हैं जो खाली हुई हैं उन पर उपचुनाव होना है और ये संभवतः सभी सीटें जो पहले यहाँ से राज्यसभा के सांसद थे अलग अलग राज्यों से, उनके लोकसभा में चुने जाने के बाद, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो ये सीटें रिक्त हुई हैं। मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राज्यसभा के सांसद थे मध्य प्रदेश से, उनके लोकसभा जाने के बाद गुना शिवपुरी से ये सीट जो है वो रिक्त हो गई है और अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस सीट से अब अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। ये खबरें जरूर सामने आई थी कि केपी यादव, जिनकी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा गया था गुना शिवपुरी सीट से, उन्हें जो है वो बीजेपी टिकट देकर राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि जिस तरीके के मध्य प्रदेश में समीकरण है 230 विधायकों में 160 से अधिक जो विधायक हैं वो फिलहाल भाजपा के पास हैं और इसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो विन विन सिचुएशन में है। अब बीजेपी को ये तय करना होगा कि वो कौन सा अपना कैंडिडेट उतारती है, क्या जाती है, क्या क्षेत्रीय, क्या सियासी समीकरण को देखा जाता है, क्या मध्य प्रदेश के किसी नेता को मौका मिलता है या फिर देश के किसी अन्य नेता को या केंद्र के किसी नेता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाता है। ये सारी समीकरणों को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि आज से नामांकन चालू हो गया है। 21 तारीख तक यानी करीब 1 हफ्ता तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है और उसके बाद आगे की तमाम जो प्रक्रिया है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है कि जिस भी कैंडिडेट को उतारा जाए उसके जरिए प्रदेश के तमाम सियासी समीकरण साधे जाए और ऐसे कई नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने अलग अलग तरीके से जिम्मेदारियां दे रखी हैं। तो राज्यसभा के चुनाव जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और मध्य प्रदेश का इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह पर राज्यसभा में किसे मिलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। आशीष, वासु नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जीतू पटवारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान जीतू पटवारी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की जानकारी दी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर भी उनसे चर्चा हुई। और मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया है और स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। देर रात भोपाल से दिल्ली के लिए कई किसान रवाना हुए हैं और इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के समारोह में ये मध्य प्रदेश के किसान शामिल होंगे जो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री के बुलावे पर ये सभी किसान दिल्ली जा रहे हैं। बढ़ते आगे, कवर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या का एक मामला, जहां नशेड़ी एक शख्स ने डंडे से पीट कर नाबालिग की हत्या कर दी। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिल रही है कवर्धा से, जहां एक नाबालिग लड़की की एक शख्स ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जो नशे का आदी है। और इस नशेड़ी की
इस हरकत पर अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आरोपी के खिलाफ और क्यों इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? बिल्कुल, आज जिस तरह से जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक कि युवक नशे का आदी था, आए दिन जो है इस तरह की लड़ाई झगड़ा और विवाद करता था। ये जो नाबालिग लड़की है ये स्कूल से लौट रही थी। स्कूल से लौटने के दौरान वो उसे चिढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लगातार कुछ न कुछ उसे कमेंट करता था जिससे वो मना करती थी। तो इसी बात से गुस्से में आकर इनके बीच तू मामे हुए और जो युवक है वो पास में रखे हुए डंडे से लगातार उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करके वहां से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को हुई। परिजनों ने घायल अवस्था में और नाबालिग लड़की थी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जो युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और निवाड़ी में एक तालाब से शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र के समंदुआ खिरक गांव का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त करवाई गई। और हरदा में एक निजी यात्री बस पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने पथराव की इस वारदात को अंजाम दिया। बस के आगे का जो विंडशील्ड है वो टूट गया है और बस ड्राइवर ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। हंडिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 नकाबपोश आए और उन्होंने पत्थर मारकर बस का जो कांच है वो तोड़ दिया और इस दौरान हालांकि हल्की फुल्की चोट जरूर आई है इन 2 लोगों को, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है आखिर क्यों वारदात को अंजाम दिया गया और कौन लोग इसके पीछे हैं ये जानने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। बस ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब बात ग्वालियर की, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक ट्रक से 150 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही मौके से 5 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान को चलाया और इस दौरान एक संदिग्ध ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उससे 150 किलो गांजा बरामद हुआ। तस्करों ने गांजे की खेप को बड़े शातिराना तरीके से काजू के छिलके के बोरियों के नीचे छिपाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक गांजा की तस्करी करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फैला हुआ था, जो कि अब टूटता नजर आ रहा है। और रायसेन के सिलवानी में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़ा घोटाले का मामला सामने आया। यहां पर अतिथि शिक्षकों के वेतन और मानदेय के नाम पर 1,75,344 रुपए का घोटाला सामने आया। पता यह चला कि 22 खाताधारकों को रकम दी गई है, जिसमें से 9 तो सरकारी कर्मचारी ही नहीं है। सबसे बड़ी 37,22,427 रुपए की रकम सुमन अहिरवार के खाते में डाली गई। घोटाले में बीईओ, लेखपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका सामने आई है। सरकारी रकम कर्मचारियों के रिश्तेदारों के खाते में डाली गई और यह घोटाला 2018 से 2022 के बीच हुआ। जिन लोगों के खाते में रकम पहुंची उन पर एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए आवेदन दे दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिलवानी में आयुक्त कोष लेखा के निर्देश पे जिला कोषालय अधिकारी द्वारा जांच दल बनाकर जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि 22 लोगों के खाते में जो अतिथि शिक्षक दर्शाया गया है वो अतिथि नहीं है। उनके खाते में 1,03,00,000 के समथिंग राशि ट्रांसफर की गई। राजधानी भोपाल में खराब सड़कों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। खराब सड़कों को लेकर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग आमने सामने आ गए हैं। नगर निगम का यह कहना है कि ज्यादातर सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग की हैं और वहीं इस पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है।
राजधानी में हुई बारिश के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त क्या हुई, अलग अलग विभागों को ये याद आने लगी कि आखिर उनकी सड़क कौन सी है और दूसरे की सड़क कौन सी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो तेज बारिश हुई से लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मीडिया बुलाकर बाकायदा सफाई दी गई कि ये सड़कें उनकी हैं और जो खराब सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग की हैं। वो अपनी सड़कें जो है लोकपथ ऐप के जरिए जो शिकायतें मिल रही हैं उसके आधार पर उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको उलट बात नगर निगम की करें तो नगर निगम की तरफ से भी अध्यक्ष जो किशन सूर्यवंशी ने साफ तौर पर ये कहा कि नगर निगम अपनी सड़कों की सेहत का लगातार ख्याल रख रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग भी ख्याल रख रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में सड़कें जो राजधानी में है उसमें अधिक किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं। यानी सीधे तौर पर जनता जो है परेशान हो रही है, लेकिन विभाग जो है आपस में ये जिम्मेदारी तय करने में लगे हुए हैं कि राजधानी की सड़कें आखिर किसकी हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भगवान वरुण देव की विशेष कृपा है कि खूब वर्षा हुई है और बारिश ज्यादा होती है तो डामर की सड़कें खराब होती, चाहे वो नगर निगम की हो चाहे पीडब्ल्यूडी की हो। जब कहीं जल भराव की स्थिति आ जाती है, सड़कों पे पानी रुक जाता है तो सड़कें खराब होती हैं। ये एक रूटीन वर्क है एक प्रकार से, पर नगर निगम की सड़कों को नगर निगम तेज गति से रिपेयर करने का काम कर रहा है और हम सब जानते हैं कि ज्यादातर मुख्य सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग की होती हैं। ज्यादातर, मेरे शब्दों पर ध्यान दिया जाए, ज्यादातर मुख्य सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग की होती है। वो भी इस काम को ठीक से कर रहे हैं, नगर निगम भी कर रही है और बहुत जल्द गड्ढों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं भोपाल शहर की बात करूं तो भोपाल शहर में सड़कों का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा, वो नगर निगम के पास है और एक छोटा हिस्सा, लेकिन वो भी काफी बड़ा है, वो पीडब्ल्यूडी के पास है। लेकिन इनकी नूरा कुश्ती रस्सा कस्सी में जनता पिस रही है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए दिन चोरी, लूटपाट, छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया ताकि लोगों को सही समय पर मदद मिल सके। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पुलिस सहायता केंद्र को ही मदद की जरूरत हो। अब हम ऐसा भला क्यों कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि जिस हालत में पुलिस सहायता केंद्र है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। राजधानी रायपुर में चोरी, लूट और छेड़छाड़ के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, लेकिन मजाल है पुलिस मुस्तैदी से काम कर ले, क्योंकि कमल विहार में स्थित पुलिस सहायता केंद्र का जो हाल है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। की स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई पुलिस के कर्मचारी नहीं बैठे रहते, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो नदारत रहते हैं। वहीं आप सीधे देख सकते हैं पुलिस सहायता केंद्र में आरडीए का ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पे आरडीए के कर्मचारी बैठते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, उन्हें अलॉट कर दिया गया है। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो यहाँ पर किसी तरीके से कोई न कांस्टेबल है, न किसी तरीके से किसी की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि किसी से पूछने पर जानकारी ये मिलती है कि कांस्टेबल वगैरह 2-4 लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई। पुलिस सहायता केंद्र आरडीए कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने जीना दूभर कर दिया है। चोरी, छेड़छाड़, लूट जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। दिन में जो है ना वो लोग रेकिंग करते हैं और रात में सामान उठा के ले जाते हैं, चौकीदार को रस्सी से बांध देते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। प्रशासन तो कोई आता नहीं है, कभी भी नहीं आया है और मेरे हिसाब से थाना में रिपोर्ट भी गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कभी उनको गश्त करते हुए नहीं देखा, कभी कोई पुलिस वाले को देखा ही नहीं। पुलिस विभाग बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन कमल विहार में नजर आ रही स्थिति राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। अनुसार बताया गया कि टिकरापारा, मुजगहन और माना क्षेत्र से कांस्टेबल यहां पर भेजे जाने हैं, लेकिन टिकरापारा के अलावा मुजगहन और माना से कोई भी स्टाफ नहीं भेजा गया है। ऐसे में यहां पर छेड़छाड़, चोरी और छिनतई जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पुलिस ऐसे में व्यवस्था देने में एक तरीके से विफल नजर आ रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अभी